झबले की सिलाई। पिछले पाठ में हमने झबले के लिए कपड़े के टुकड़ों को काटा। अब हम उन टुकड़ों को एक साथ सिलेंगे। हम पहले गले की ओपनिंग के लिए फेसिंग के टुकड़े को सिलेंगे, बाद में बगल की सीम, फिर बा और बॉटम को हेम करेंगे और अंत में झबले के काज और फेसिंग की हेम करेंगे। इस पाठ के अंत में आप झबले के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिल पाएंगे। आइए झबले की सिलाई के लिए जरूरी औजार और सामग्री से पहले परिचित होते हैं। वे हैं कपड़े के टुकड़े, मिलता जुलता धागा, सिलाई मशीन, कैंची, नापने की टेप, दर्जी की चौक और सीम रिपर। हम पहले झबले के गले की ओपनिंग के फेसिंग को सिलेंगे। इसके लिए फेसिंग के टुकड़े को लीजिए और उसकी गलत बाजू को सिलाई मशीन के नीचे रखिए। अब बाहर के किनारे गलत बाजू की ओर 5 इंच मोड़िए। धीरे से सिलते हुए किनारों को मोड़ते जाइए। यह आसान नहीं क्योंकि किनारे घुमावदार हैं। छोटी चुन्नटों को पकड़े रखने के लिए पिन की सहायता ले सकते हैं, पर मशीन सुई के पास पहुंचने से पहले पिन को निकाल देना चाहिए। सिलने के बाद फेसिंग ऐसे दिखती है। अब तन का टुकड़ा लेकर फेसिंग को इस तरह से गले पर रखिए कि दोनों की सही बाजू एक दूसरे की ओर रहें। सुनिश्चित करें कि दोनों कटाव मिल रहे हैं। तन के टुकड़े की गलत बाजू पर 2 इंच लंबी बैकिंग लंबाई से और आगे के बीच वाले कटाव पर रखिए। 5 इंच सीम अंतर लेकर गले की ओपनिंग के चारों ओर घुमाव को मिलाते हुए सिलिए। सीम अंतर पर जहां घुमाव ज्यादा हो वहां छोटे छोटे कतरन दीजिए। अब फेसिंग को अंदर की तरफ दबाइए जैसे दिखाया है। अब गलत बाजू अंदर रखते हुए फेसिंग को पलटिए और सीम अंतर को फेसिंग की तरफ दबाइए। अब फेसिंग के मुड़े हुए किनारे से टॉप स्टिच कीजिए। यह टाँका सुनिश्चित करता है कि फेसिंग गले के बाहर नहीं आएगी, जिसकी वजह से एक साफ और सरल रूप मिलता है। अब हम जबले की बगल को साइड सीम से सिलेंगे। टुकड़े को कंधे पर मोड़ें, उसकी गलत बाजू को बाहर रखते हुए और साइड सीम को सीधी रेखा में रखिए। आधा इंच सीम अंतर लेकर शुरू और अंत में दोनों तरफ रिवर्स स्टिच लेते हुए सिलिए। कटे हुए घुमावदार किनारे के साथ साथ समांतर दूरी में सीम अंतर की सिलाई करें। दूसरे बाजू के लिए भी यही तरीका अपनाएं। अब हम जबले की बा की हेमिंग करेंगे। पोशाक को सीधा कीजिए। कपड़े की गलत बाजू की ओर से 5 इंच पर बा के कटे किनारे को मोड़िए, शर्ट टेल हेम की तरह, और उसे दबाइए।
कटा किनारा परतों के बीच में मार्गदर्शन की तौर पर रखते हुए कपड़े को दोबारा मोड़िए। अब बाँह के चारों ओर टॉप स्टिच करें। हमने जबले की बाँह की हेमिंग पूरा किया है। अब हम जबले की बॉटम का हेमिंग करेंगे। ड्राफ्ट करते समय हमने बॉटम हेम के लिए 1 इंच जोड़ा था। ड्राफ्ट के लिए हम जो भी नाप लेते हैं, सिलाई करने में उसी का उपयोग करते हैं। बॉटम पर यानी नीचे कटे किनारे को आधा इंच कपड़े के गलत बाजू की तरफ मोड़िए और बाद में पूरी ओर दबाइए। कटा किनारा परतों के बीच में मार्गदर्शन की तौर पर रखते हुए कपड़े को दोबारा मोड़िए। एक साइड सीम की तरफ से सिलाई शुरू करें और रिवर्स स्टिच के साथ समाप्त करें। अब हम जबले के काज सिलेंगे। पहले पता करते हैं कि काज किस जगह पर होनी चाहिए। इसके लिए पोशाक का सामने वाला भाग कटाव पर आधे में मोड़ेंगे। काज मोड़ से आधा इंच और ऊपरी किनारे से पाव इंच की दूरी पर शुरू होगा। हम आधा इंच लंबा काज सिलेंगे। अब हम कपड़े पर काज सिलेंगे। याद करें कि हमारे पास सामने के गले की बगल में बैकिंग पीस है। इससे हम जबले की सामने की बाजू और पिछली बाजू पता कर सकते हैं। अब कटाव पर पोशाक का सामने वाला भाग आधे में मोड़िए। एक बिंदु मार्क करें जो मोड़ से आधा इंच और ऊपरी किनारे से पाव इंच की दूरी पर हो। अब आगे की मध्य भाग से दोनों तरफ इस बिंदु से एक आधा इंच लंबी रेखा खींचिए। सीम रिपर की सहायता से बाहरी कपड़े और बैकिंग टुकड़े के दोनों पट में आधे इंच की रेखा पर आर पार छेद करें। अब कटे किनारों को बटन होल स्टिच से सिलिए। अब हम हेमिंग से फेसिंग को सिलेंगे। इसके लिए फेसिंग को अंदर मोड़िए। अब चारों ओर फ्लैट हेमिंग स्टिच से फेसिंग सिलिए। सिलाई मशीन से भी फेसिंग बन सकती है। अब हम अतिरिक्त कपड़े को काट देंगे। सावधानी बरतिए कि यह करते वक्त हेम न कट जाए। अब हम जबले के लिए फीत सिलेंगे। फीत के दोनों कटे किनारों को पाव इंच लंबाई में मध्य की ओर मोड़ें और उसे दबाइए। हम दोनों छोरों को मोड़े बिना इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम कटे किनारों को ढकने के लिए लटकन लगाएंगे। मुड़े हुए किनारों के साथ साथ फीत को आधे में मोड़िए। फीत के शुरुआत से अंत तक के किनारों को जो बंद और 2 बार मुड़े हुए हैं, उन्हें टॉप स्टिच कीजिए।
अब हम फेसिंग में फीत डालेंगे। इसके लिए फीत की एक छोर पर सेफ्टी पिन लगाइए और बटन होल से केसिंग के अंदर डालिए। सेफ्टी पिन को फीत के साथ केसिंग में से मार्गदर्शित करें। केसिंग में से सेफ्टी पिन को फीत के साथ निकलते ही पिन को हटा दीजिए। अब हम फीत की लटकन को सिलेंगे। सही बाजू बाहर रखते हुए एक चौकोनी टुकड़े को त्रिकोण पर मोड़िए। मध्य से दूर रखते हुए फीत के एक छोर को ऊपर रखिए। बड़े त्रिकोण को फीत पर आधे में मोड़िए। अब बचे हुए दो कोनों को लेकर आधे तक ही कटे किनारे पर उन्हें मोड़िए। अब रिवर्स स्टिच से शुरू करते हुए कटे किनारे से अरुंद कोनों तक सिलिए। अब लटकन को बाईं ओर घुमाइए और रिवर्स स्टिच से खत्म कीजिए। सीम के ऊपर के अतिरिक्त कपड़े को काट दीजिए और लटकन को दाईं बाजू में खींचिए। दूसरे चौकोनी टुकड़े को ऐसे ही सिलिए। जबले के लिए लटकन के साथ फीत तैयार है। जबले को इस्त्री करेंगे ताकि उसे एक व्यावसायिक और साफ अंदाज मिले। अब हम गले पर झुर्रियां लाने के लिए फीत को खींचेंगे। हमारा जबला तैयार है। तैयार वस्तु की गुणवत्ता के विभिन्न पहलू को जांचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम गुणवत्ता जांच करके पता करेंगे कि हमारा उत्पाद अच्छे गुणों का है कि नहीं। हम पहले जांच करेंगे कि जबले की पूरी लंबाई लिए गए नाप से मिलती है या नहीं। बॉटम हेम सम है क्या पता करेंगे। अब देखिए कि सीम सम है और सीम अंतर समांतर है। सुनिश्चित करें कि टॉप स्टिच फेसिंग को अंदर खींचती है। देखें कि बाहरी मोड़ साफ और सरल है और फेसिंग दिख नहीं रही है। जांच करें कि बा के हेम सम है। जांच करें कि हेम और सीम बिना कोने के जुड़े हैं। अंत में देखिए कि उत्पाद ठीक तरह से इस्त्री किया गया है। इस पाठ में हमने जबले के कपड़े के टुकड़ों को सिलना सीखा। समापन के पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, जबले के गले की ओपनिंग की फेसिंग सिलिए। कदम 2, साइड सीम से जबले के बाजू सिलिए। कदम 3, जबले के बा और बॉटम हेम कीजिए। कदम 4, काज सिलिए और फेसिंग को हेम कीजिए। कदम 5, फीत सिलकर फेसिंग में डालिए। फीत के लटकन को भी सिलिए। कदम 6, तैयार जबले की गुणवत्ता जांच करें। इसके साथ हम पाठ के अंत में आए हैं।